दोस्तों हम देखते हैं कि यकूब साहब अपने ख़ानदान के साथ किताई की तरफ रवाना होते हैं कि जहाँ पर उनको उस्मान साहब ने उनकी उनकी मसनद के लिए भेजा होता है और उनको अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए वहाँ जाने का कहा होता है। इतने में महमद अपने वालिद से कहता है कि बाबा, हम उस्मान की बात मान कर अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते। तो यकूब कहता है कि महमद, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि मैं उस्मान की चाल को नहीं समझ सकता? मैं उसको तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से हराऊँगा। और गोंजा वहाँ कहती है कि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यकूब साहब महमद से कहते हैं कि तुम और गोंजा मिलकर यहाँ पर सरहदी बाज़ार को संभालोगे। इतने में वहाँ पर इतने में वहाँ पर दोस्तों इतने में वहाँ पर जरकुताई भी आ जाता है और जरकुताई आकर कहता है कि यकूब साहब, मेरे बच्चे मुझसे छूट गए हैं, मेरा ख़ानदान मुझसे दूर हो गया है, लेकिन मैं आपका वफ़ादार हूँ। तो यकूब कहता है कि ये तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? उस्मान के सामने इतना जुल्म क्यों सहा? तो यकूब के सामने जरकुताई कहता है कि मैं आपका वफ़ादार हूँ। तो यकूब कहता है कि मेरे दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, तुम जब चाहो मेरे पास रह सकते हो। तो ये करज तो जरकुताई कहता है कि यकूब साहब, मैं आपका वफ़ादार हूँ, मैं हरगिज़ आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो जरकुताई कहता है कि यकूब साहब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो यकूब कहता है कि मैं जरकुताई और महमद को सरहदी बाज़ार सौंप कर मैं किताई की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ मिलकर सारे मामलात को देखोगे। दोस्तों जरकुताई भी वहाँ पर आ जाता है और महमद और जरकुताई मिलकर सरहदी बाज़ार को संभालते हैं। इतने में उस्मान साहब एक जरगा कायम करते हैं और कहते हैं कि एक तरफ बाज़ंतीन का जल्लाद है और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान है, ये जंग बहुत ही पेचीदा होगी। इल्चिम खातून कहती है कि मैंने आपको उस्मान साहब उसकी करारगाह के बारे में बता दिया है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम इल्चिम खातून के वालिद और भाभी को भी छुड़ा लेंगे। तो अरहान कहता है कि उस्मान साहब, मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अलाउद्दीन कहता है कि सरदार, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस्मान साहब कहते हैं बोरान कि जाओ काजी को ये मोहर दो और इल्चिम खातून के सिपाहियों को भी यहाँ पर बुलाओ। तो मलून कहती है कि उस्मान साहब, क्या उनका साथियों का हमारे साथ मिलना क्या हमारे लिए बेहतर है? तो उस्मान साहब कहते हैं कि जी बेहतर है। तो बोरान इल्चिम खातून को उसकी मोहर वापस करता है और उस्मान साहब कहते हैं कि हम अपने अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाएंगे। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है कि अलाउद्दीन साहब, ताजुद्दीन नोयान आपसे मिलना चाहता है, वो सरहदी बाज़ार के बाहर है और उसने इल्चिम खातून के ख़ानदान की औरतों और बच्चों को भी अगवा कर लिया है। अगर हम ज़रा सी मज़ाहमत करते हैं तो उन बच्चों को मार देंगे। तो अलाउद्दीन कहता है कि चलो उसे आने दो, हम देखते हैं कि वो क्या चाहता है। जब वो बाज़ार के सामने दाखिल होता है तो दोस्तों हम देखते हैं कि उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान के करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपने सिपाहियों को मंगोलों का भेष बदलवा के, उनके कपड़े दिलवा के उसकी करारगाह को तबाह करने की कोशिश करते हैं और कोनूर और बुरान मिलकर ताजुद्दीन नोयान के सिपाहियों को ज़ेर करता है। इतने में अलाउद्दीन हम देखते हैं कि ताजुद्दीन नोयान यानी शहर में दाखिल होता है और आकर वो बड़े मगरूराना तरीके से अपनी बात का इजहार करते हुए कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे सामने खड़े होने वाले और मेरा इस्तकबाल करने वाले? उस्मान किधर है? तो अलाउद्दीन कहता है कि उस्मान साहब किसी काम से मसरूफ़ हैं, मुझे बताओ, मैं उनका बेटा अलाउद्दीन हूँ। तो ताजुद्दीन नोयान कहता है कि तुम मेरे बराबर के नहीं हो, तुमने एक जंग छेड़ दी है, तुमने शहज़ादी को भी वापस नहीं किया। इतने में मंगोलों का लिबास बदलते हुए मंगोल वहाँ पर दाखिल होते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि मेरे वालिद को इस चीज़ के बारे में बेहतर पता है। दोस्तों हम देखते हैं कि उस्मान ताजुद्दीन नोयान के करारगाह को तबाह करते हुए उसके सिपाहियों को मार देता है और इल्चिम खातून कहती है कि वो सामने कैदी वाला खाना है, कैदी वाले में खाने में मेरे वालिद ज़रूर होंगे। तो उस्मान के सिपाही उन तमाम सिपाहियों को, मंगोलों को मार गिराते हैं और उसके बाद उस खेमे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो इल्चिम खातून कहती है कि बाबा, जब वो सलाम फेरता है तो पता लगता है कि वो ताजुद्दीन नोयान है। इतने में उस्मान हैरान हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि हम एक जाल में फंस गए हैं। तो ताजुद्दीन नोयान के सिपाही भी उस्मान के सिपाहियों को घेर लेते हैं और उसे कहता है कमानदार कि अपने अपने हथियारों को यहीं पर छोड़ दो, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि उस्मान के सिपाही उस्मान साहब के कहने पर अपने अपने हथियार छोड़ देते हैं और ताजुद्दीन नयान भी सामने आता है और उस्मान से कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे? मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो उस्मान के सिपाही कोनूर को कहते हैं कि सरदार, आपका क्या हुक्म है, हमारे लिए क्या हुक्म है, तो हम यहाँ पर हरगिज़ हथियार नहीं डालेंगे। तो कोनूर कहता है
दोस्तों फिर हम देखते हैं कि उस्मान का सिपाही, उस्मान का बेटा अलाउद्दीन ताजुद्दीन नौयान के जो नकली ताजुद्दीन नौयान बनकर यानी शहर में दाखिल होता है, उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि इसे गिरफ़्तार कर लो, इसने हमारा वक्त ज़ाया किया है। तो बाला खातून उस पर तलवार रख देती हैं और कहती हैं कि तुम एक गद्दार हो, तुमने झूठ बोला और हमारा वक्त ज़ाया किया, तुम ताजुद्दीन नौयान हरगिज़ नहीं हो। अलाउद्दीन इसके सिपाहियों को गिरफ़्तार करने का हुक्म दो। तो अलाउद्दीन सुंगूर के साथ भाई सुंगूर के साथ मिलकर ताजुद्दीन नौयान के सिपाहियों को गिरफ़्तार करता है और अलाउद्दीन कहता है कि अगर मेरे बाबा को ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे सर काट के ताजुद्दीन नौयान को भेज दूंगा। तो ताजुद्दीन नौयान उस्मान से कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। तो उस्मान कहता है कि मुझे अपने मंसूबे के बारे में बताओ। तो उस्मान के सिपाही भी अपने हथियार डाल देते हैं और जंग को रोक देते हैं। तो ताजुद्दीन नौयान उस्मान से कहता है कि मैं सुलह के लिए आया हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं इस नेकी को तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। तो उस्मान कहता है कि मुझे बताओ अपना मंसूबा क्या है। तो ताजुद्दीन नौयान कहता है कि अपनी सिपाहियों को बाहर भेजो। तो उस्मान कहता है कि इल्चिम खातून के वालिद और भाभी को पहले मैं मिलूंगा, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। तो इतने में इल्चिम खातून के वालिद और भाभी भी वहाँ पर कैदी की शक्ल में आ जाते हैं। तो इल्चिम खातून कहती है कि बाबा मुझे आपसे मिलना है। इतने में वो अपने बाबा की तरफ भागती है तो सिपाही उसको पकड़ते हैं। तो रोहान कहता है कि इल्चिम खातून खामोश रहिए, ये मत करें कि ताकि आपको बाद में परेशान होना पड़े। उस्मान साहब किसी मंसूबे के तहत यहाँ आए हैं। तो गुलदूज सिपाही जो कि इल्चिम खातून का वालिद होता है वो कहता है कि उस्मान साहब आ गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे यकीन है कि ताजुद्दीन नौयान उन्हें भी मार देगा। लेकिन उस्मान फिर कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है, क्या तुम शहज़ादी को लेना चाहते हो। तो ताजुद्दीन नौयान कहता है कि शहज़ादी से बढ़कर